ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। दूसरा महाराज ने आख्या जुआ अते मद शराब की वरतों नहीं करनी। तीसरा महाराज ने आख्या केस कतल नहीं कराने, केसां की बेअदबी नहीं करनी। चौथा महाराज ने आख्या चोरी नहीं करनी भाई, चोर की हामा भरे ना कोई, चोरी ठगी नहीं करनी। इस तो अगला उपदेश महाराज ने ये कीरतपुर साहब की धरती ते दिता कि भाई कुड़ी मार नाल सांझ नहीं रखनी। कुड़ी मार कौन? जेड़े मनुख कुख दे विच धीआं नूं मार देंदे ने, जिन्हों शब्द कह लीए भरूण हत्या। ते मैं राती जिक्र किया सी भारत देश विच 2013 तो लैके 17 तक 4.5 करोड़ बच्चियां नूं गर्भ दे विच ही खत्म कर दिता गया। भाव इस दे खिलाफ सतगुरु पातशाह जी ने आवाज़ बुलंद की, भाई धीआं नूं मारन वाला सिख नहीं हो सकता। तो गुरुदेव पातशाह जी ने जिथे ये रहमतां बख्शिशां करके संगतां नूं नवाजिया, ते हर कोई सतगुरु पातशाह जी दे चरनां विच कोई रोगी आउंदा है, भावें कोई कोढ़ी है, किसी दे तन का रोग है, किसी दे मन का रोग है, पातशाह जी उनके दोवें रोग ठीक करते ने। सवेरे शाम दीवान सजदे ने, बाणी का कीर्तन हुंदा है, ढाडी वारां गायन हुंदियां ने, सतगुर सच्चे पातशाह बाणी का वख्यान करते ने, संगतां सुन के निहाल हुंदियां हन। ते कीरतपुर बागां दा शहर 2200 घोड़ सवार सतगुर पातशाह जी के चरनां दे विच, ते आप अंदाज़ा लाओ किन्ना शाही ठाठ बासी गुरु हरकृष्ण महाराज का। हुण इस सतगुर पातशाह जी के शाही ठाठ बाट अते नूरी जोत की प्रसिद्धि दिनों दिन वध रही सी। इहदा दुख सब तो ज़्यादा लग रहा सी बाबा राम राय नूं। बाबा राम राय ने औरंगजेब नूं जाके आखिया भी तेरे करके मैनू मेरे पिता ने घर विचों कढ़िया, क्योंकि तेरे दरबार दे विच मैं कह दिता सी भी मिट्टी बेईमान की, बाणी दे अर्थ बदले, ते हुण तेरा फर्ज बनदा तू बादशाह है, मैनू उस गद्दी ते बिठा। ते औरंगजेब बादशाह ने फिर उस समय चिट्ठी घल्ली सी कीरतपुर साहब भी तुसी सानू आके मिलो। महाराज ने चिट्ठी वापस लिख दी, कह लगे नहीं असी नहीं मिल सकते। हुण फिर दोबारा जेड़े मसंद सन वो बाबा राम राय नूं तंग करते सन, ते बाबा राम राय औरंगजेब नूं कहंदा सी। ते औरंगजेब ने हुण इस वार अपने निकटवर्ती राजा मिर्जा जय सिंह नूं आखिया भी मेरे कहण ते गुरु ने नहीं आउणा, पर हाँ गुरु ते संगत का बड़ा नेड़े वाला रिश्ता होंदा है। वो कहंदा मैं सुनिया भी गुरु अपने सिख की आवाज़ मारन ते बहुत जल्दी आउंदा है। जे तुसी संगत रूप हो के गुरु पातशाह जी नूं बुलाओगे तो महाराज जरूर आउणगे। धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी के चरनां विच उस समय मिर्जा जय सिंह ने एक परशुराम करके विश्वास पात्र मनुख नूं घल्लिया, नाल 50 होर श्रद्धालु दिते। वो चल के कीरतपुर साहब आए। एक चिट्ठी राजा मिर्जा जय सिंह ने लिख के दिती सी, एक औरंगजेब की चिट्ठी सी। उस परशुराम ने भरे दरबार विच वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई सी, पहली राजा मिर्जा जय सिंह की, जिंदे विच बेनती की सतगुरु किरपा करो दिल्ली दियां संगतां नूं आके दर्शन दिओ। पर नाल अगली गल भी लिखी सी, तुहाडा जिवें चित्त करेगा
तुसीं उवें करिओ, तुहाडा चित्त करेगा बादशाह नूं मिलिओ, नहीं करेगा तो ना मिलिओ। हुण सतगुर सच्चे पातशाह जी भरी संगत दे विच ये बचन करते ने ते संगत नूं पुछदे ने, हाँ जी। ते संगत दा अगों जवाब सी, सतगुरु सानू डर लगदा है, क्योंकि पहलां भी गुरु हरगोबिंद पातशाह गए तो उन्होंने ग्वालियर के किले विच कैद किया, गुरु अर्जन साहब गए लाहौर तो उन्होंने शहीद कर दिता। पातशाह सानू इन्हां दा भरोसा नहीं। पर सतगुर पातशाह जी ने आखिया, असी बादशाह नूं नहीं मिलना, असी उस मलेश नूं दर्शन नहीं देने, पर जे संगत चाहुंदी है तो आपां संगतां नूं ते जाके मिल सकते हैं। धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी नाल जिहड़े बिल्कुल करीबी सिख सन, भाई दरगाह मल, भाई मनी सिंह जिन्हां दा नाम पहला मनी राम है, बाद विच मनी सिंह बने, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई गुरबख्श सिंह, ये नेड़ले सिख सन। महाराज पातशाह जी इन्हां नाल विचार कीती ते फिर दिल्ली जाण दी मन विच विचार बनाई। बसंत पंचमी वाला वो दिन सी जिदन सतगुर पातशाह जी संगतां दे नाल कीरतपुर साहब तो चलन लगे। कीरतपुर साहब की सेवा संभाल भाई भगता जी ते होर सिखां नूं संभाल भी तुसीं इत्थों दी सेवा संभाल करनी है। इन्हां निकटवर्ती सिखां दे नाल पातशाह निकले ने। सब तो अगे नगारा वजदा सी। उस तो बाद निशान साहब लैके सिख तुरदे सन। उस तो बाद शस्त्रधारी 2200 घोड़ सवार। उस तो बाद सतगुर दी पालकी, फिर नाल माता। उस तो पिछे फिर सिख संगतां शब्द कीर्तन गायन करदियां होईयां, जिवें आपां वेखदे नगर कीर्तन च। इस तरह सिख संगतां फिर शब्द गायन करदियां होईयां जा रही। एक बड़ा वड्डा काफला ते ऐ लगे कोई बादशाह जा रहा है। गुरु तो है बादशाह का बादशाह है, ऐ लगे कोई शहनशाह जा रहा है, क्योंकि 2200 घोड़ सवार कोई थोड़े थोड़ा होंदे ने। फिर नाल सिख संगतां नगाड़े वजदे, निशान साहब चुके ते रब्बी बाणी दे गीत ते ढाडी वारां गायन करते जाते। कोई नज़ारा ही वखरा सी। सतगुर पातशाह कीरतपुर साहब तो निकले ने, संगतां अथाह नाल सन। गुरु पातशाह जी जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਹੈ। रेलवे स्टेशन तो कुछ मील की दूरी ते बड़ा प्यारा ये स्थान बनया होया। कभी समा मिले तो दीदार करियो जाके। मेरे पातशाह जी उस धरती ते जदों पहुँचे तो सिखां ने बेनती की, सतगुरु कुछ संगत कश्मीर तो चली हुई सी, वो कीरतपुर साहब पहुँची है। उन्होंने पता नहीं सी भी असी दिल्ली वाल चल पे हाँ। महाराज संगत दर्शन करना चाहती है। गुरु पातशाह कह लगे कोई गल नहीं, आपां 2 दिन रुक जाने हाँ। गुरु पातशाह जी उत्थे रुके अंबाले। संगतां जिहड़ियां कश्मीर तो कीरतपुर साहब आईयां सन, वो फिर संगतां पंजोखरे आईयां। इत्थे महाराज दे दीदार कीते ते पातशाह जी दा दरबार सजिया। गुरबाणी शब्द कीर्तन गायन किए गए। ते जदों सतगुर सच्चे पातशाह जी दे वडियाई इलाके विच होर फैल गई। लोग होर दूरों दूरों दर्शन करन वास्ते आ रहे ने। उन्हां संगतां दे विच एक पंडित लाल चंद करके आया है। ये पंडित लाल चंद कुरुक्षेत्र दा नौजवान ते बड़ा ही तर्कवादी, तिखी बुद्धि वाला ते धार्मिक ग्रंथां दा बड़ा ज्ञाता सी। इहनूं मान सी बड़ा। ये भी संगत विच आके बैठा होया। हुण जदों कीर्तन हो गया, समाप्ति हुई, ते सतगुर पातशाह जी दे नाल गोष्ठी करदियां सन संगतां। ते उन्हां संगतां विचों उठिया ये पंडित लाल चंद। क्योंकि पंडित लाल चंद ने एक नाल दे बैठे सिख नूं पुछया सी, कह लगे कौन ने भी निक्की जी उम्र है ते लोग इन्ना वडिया रहे ने, उच्चा संघासन लाया है, ये कौन ने? ते उस सिख ने आख्या सच्चा पातशाह धन गुरु श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों इन्ने बचन आखे
ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਖਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਵਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਏ। ਭਾਵ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਛੱਜੂ ਝੂਰ। ਝੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਛੱਜੂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲਪ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ? ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਵੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲਪ ਗਿਆ ਉਹ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਜੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਏ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਤੇ ਹੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਗਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕੀ, ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਨੇਸਰ, ਕਰਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ
एक निक्का जिहा शंका होवे ते विश्वास टुट जाता है। किसी बंदे का 10 साल का विश्वास होवे, एक निक्का जिहा शंका पैदा हो जाए तो विश्वास टुटदियां समा नहीं जे लगता। विश्वास बनाउंदियां जिंदगी लंघ जाती है, पर विश्वास नूं तोड़दियां एक पल लगता, बस एक पल च टुट जाता है। राजा मिर्जा जय सिंह के मन दे विच शंका आ गया। उन्हें की कीता, अपने बंगले दे विच अपनी राणी नूं आखिया भी तू एक काम कर, भी तू अज जिहड़ी साडे घर दे विच गोली है ना, नौकरानी है, उनके कपड़े तू पा लै ते अपने कपड़े तू उस गोली नूं दे दे, नौकरानी नूं दे दे, ते उन्होंने बिठा दी संघासन ते, भाव उच्ची थां ते। जिहड़ा राजे वाला आसन है उत्थे बिठा दी उस नौकरानी नूं अपने कपड़े पवा के, भाव राणियां वाले, ते उस नौकरानी वाले कपड़े तू पा के थल्ले बैठ जावीं। हुण इस तरह ही होया। जदों सतगुर पातशाह जी राजा मिर्जा जय सिंह के बंगले विच आए ना, ते सतगुर सच्चे पातशाह जी का स्वागत किया। मिर्जा जय सिंह के नाल वचन किते भी अंदर आओ महाराज, साडे घर दियां इस्त्रियां जिहड़ियां हन वो बाहर नहीं जांदियां, पर तुसीं किरपा करो अंदर चलो नाले दर्शन दिओ। सतगुर पातशाह जदों अंदर गए ना, तो हुण वेखो राणी गोलियां वाले कपड़े पा के ते उच्चे आसना ते बैठी है, ते इधरों राणी थल्ले बैठी, होर भी गोलियां बैठियां हुई सन। ते पातशाह जी ने सीधा जाके सिर ते हथ रखिया, कहंदे उस गोली दे जिहड़ी राणी बन के बैठी सी। महाराज ने आख्या तू कितना शुक्र कर रही है, कितना शुक्र कर रही है अज। क्यों अज तक दुनिया में ये तो हुंदा सी अमीरां दे कपड़े लाए गरीब ही पाउंदे ने, पर कदी किसी गरीब का लाया कपड़ा अमीर नहीं जे पाउंदे। होया कदी इस तरह? राजियां दे कपड़े को गरीब पा लवे, पर गरीबां दे कपड़े कदी राजियां ने नहीं जे पाए। राणियां दे लाए हुए वस्त्र गोलियां पाउंदियां, पर गोलियां दे कपड़े राणियां कदी नहीं पाउंदियां। अज राणी ने गोली वाले कपड़े पाए हुए, तो महाराज कह लगे अज आ गोली वे किन्ना शुकराना कर रही है भी सतगुरु किन्ना तेरा शुक्र है। सुनिया सी नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, माथे छत्र धरे, तू तो वाकई धर दिता है, तू तो वाकई गोली नूं राणी बना दिता है। शुक्र है तेरा दातिया, तेरी बख्शिश तेरी रहमत अगे महाराज असीं जीव हार जाने हैं। तो दूजे पासे महाराज ने उस राणी अल नज़र घुमा के बचन आख्या, कह लगे वेख ये तो शुकराना करती पई है, पर तू परख करने वास्ते मन में शंका लैके बैठी है। वो भलिए आ तो गोली तो राणी बन गई, इन्हें बन भी जाना है, पर तू वेख तू राणी तो गोली बनन नूं फिरदी है। लोग जिहड़े हन वो गरीब तो अमीर होना चाहते ने, पर अमीर तो गरीब कोई नहीं होना चाहता। तो उस राणी ने फिर हाथ जोड़े तो मत्था टेकिया, सतगुरु मेरे तो भुल हो गई है, मेरे मन में शंका आ गया सी। राजा मिर्जा जय सिंह ने भी माफ़ी मंगी, पातशाह असी संसारी जीवे हाँ, मन में शंके आ जाते ने, कदम कदम ते डोल जाने हाँ, तुसी रहमत करो पातशाह जीओ, तुहाडी मेहर तुहाडी बख्शिश सदा बनी रहे। हुण इत्थे एक गल होर समझण वाली है, बंगले दुनिया में किन्ने ने? अच्छा बड़ौदे दे विच किन्ने होने ने बंगले, पर कदी वेख्या कि सिख नूं किसी बंगले के मत्था टेकदे होए? कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 30 करोड़ 100 करोड़ का भी होए कोई बंगला, पर अज तक कदी सिख ने इत्थे बड़ौदे किन्ने बंगले ने? कदी किसी ने मत्था टेकिया किसी बंगले को? लंघदे भी चलो मत्था टेक चाहिए थे, क्यों भला? कि बंगले बंगले ही होंदे ने। वो बंगला बंगला ही रहना सी जे गुरु हरकृष्ण महाराज ना जाते। गुरु हरकृष्ण महाराज गए तो बंगला बंगला सह बन गया, तो दुनिया मत्थे टेकदी जाके, बंगला ही रहना सी। किन्ने बंगले पे दुनिया में, पर गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी ने चरण ऐसे पाए
वो बंगला सह बन गया। अज लखां दुनिया उत्थे नमस्कारां करदी है गुरु हरकृष्ण पातशाह जी नूं। ते बड़े प्यार नाल की गाउंदी है, श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। धन गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी जदों इस बंगले दे विच रुके ने, गुरु प्यार वालिओ, औरंगजेब ने मन विच विचार बनाई भी मैं गुरु दे दर्शन करा। उन्हें एक दो बारी यतन भी किए, अपने शहजादे नूं घल्लिया, पर सतगुरु पातशाह जी मिले नहीं, बल्कि आख्या मलेश नूं दर्शन नहीं देंगे असीं। गुरु का बचन अटल है। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जदों इस बंगले विच विराजमान ने, उन्हां समयां दे विच दिल्ली विच एक बीमारी फैली है। उस बीमारी नूं कहा जांदा सी चेचक की बीमारी। इस बीमारी दे बड़े भयानक सिट्टे निकलते सन। अज तां इस बीमारी दे उत्ते काबू पा लिया संसार भर विच, पर इस बीमारी नाल वहम भी बड़े जुड़े सन। खास तौर ते जिहड़े सनातनी वीर हिंदू वीर ने, वो तो मानते हुण साडे सिख भी कई मन्नी जाते हैं। कहते भी माता निकल गई है चेचक की बीमारी नूं, भी ये माता निकल गई है। मैं दुनिया में कोई माता ऐसी नहीं वेखी भी जिहड़ी अपने बच्चों को खत्म करती होवे। कोई माँ ऐसी नहीं भी अपने बच्चों को मारे। पर असी वहमां भरमां विच ही इन्ने फस गए कि कदी विचार ही नहीं की भी एक रोग है तन का, ते जिहड़ा इलाज दवाई नाल ही होना है, असी झाड़ फूक वाले बाबियां कोल भज्जे फिरदे हां। कदी किसी ज्योतिषी कोल, कदी किसी बाबे कोल, कदी किसी पखंडी कोल, कदी आ तन ते सवाह ला दो तो ठीक हो जाएगी। बड़े सारे ऐसे रोगी इस बीमारी तो इस करके मर जाते हैं क्योंकि उन्हां कोल या उन्होंने डॉक्टरों को नहीं ले जाया जाता या खाण नूं दवाई नहीं दी जाती। समय ते सही ट्रीटमेंट नहीं हुंदा ते बंदे दी जिंदगी चली जाती है। तो इहदे कुछ साइड इफैक्ट जिहड़े सन, वो पहला ये भी शरीर ते दाने निकलते हैं तो ताप चढ़ता है, जिन्हों चेचक का रोग हुंदा है। शरीर ते दाने निकलते तो ताप चढ़ जाता है, तो वह मनुख जिहड़ा इस ताप नूं सहार नहीं पाउंदा। जदों ये रोग आउंदा है तन ते, इहदे नाल शरीर का कोई अंग भी मारिया जाता है, जिवें खास तौर पर अख। महाराजा रणजीत सिंह इन्हां नूं बचपन दे विच चेचक हो गई सी, जिस करके इन्हां दी एक अख चली गई सी। दूसरा, इस रोग के कारण जे अगर ये ठीक होवे तो कई बार शरीर ते दाग रह जाते हैं इस रोग दे। तीसरा, जे ना ठीक होवे तो बंदे की जान भी चली जाती है। ये कुछ साइड इफैक्ट ने इस रोग दे। जदों ये इलाके दे विच बीमारी फैली, ये उस समय छूत की बीमारी सी। जिवें हण पिछले दिनी करोना चलिया ना, तो मैं हैरान होया उदों रिश्तेदार भी जिहड़े कहंदे आप अपने घरां च रहिओ, साडे अल ना आयो। जिहड़े दूजे दिन आके बैठे रहिंदे सन ना चाह पानी छकण, वो भी फिर कहंदे भी हुण ना आयो इधर नूं। तो जे किते गलती ना खंघ को बंदा खंघ लवे तो किते किसी नूं चिनेछा आ जाए तो बंदा पहला दौड़ के घरे अंदर वड़ जांदे, कहंदे इहदे कोल ना खलोवो। ये भी एक छूत की बीमारी जिवें सी ना चेचक, इहदे लागे कोई नहीं सी खलोंदा, तो ये एक दूजे तो फैलती जाती सी। बड़ी भयानक दिल्ली में फैली बीमारी, महामारी का रूप धारण किया। तो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी बंगले चों बाहर गए, सिखां नूं आखिया भी अज लोड़ है, जिहड़े गरीब माड़े लोग ने जिन्हां दी बांह फड़न वाला कोई नहीं, आओ अज गुरु दे दसवंध की वरतों उत्थे करिए। महाराज ने भुखियां वास्ते भोजन का प्रबंध, पानी का प्रबंध,
गुरु घर की माया खर्च के दवाई का प्रबंध किया, बल्कि लोड़वंदां विच आप जाके सेवा की। सेवा करदियां करदियां इत्थे एक होर गल जिहड़ी है समझण वाली है कि धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी नूं इत्थे मिलण वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी आए सन। पातशाह जी जदों प्रचार दौरियां ते सन, उस समय गुरु हरकृष्ण पातशाह जी नूं दिल्ली मिले सन, मुलाकात की है। हुण रिश्ते दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज की लगदे ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दे। गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी दे साहिबजादे ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी, ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे पड़पोते श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी। श्री गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी दे दादा जी लगते ने कौन? गुरु तेग बहादुर महाराज जी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी दे वड्डे भराता सन बाबा गुरदिता जी। बाबा गुरदिता जी दे पुत्र सन गुरु हरराए पातशाह जी, ते गुरु हरराए पातशाह जी दे पुत्र ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी। रिश्ते वजों दादे लगे तो सत्कार नाल बाबा कहंदे हुंदे सन वड्डियां नूं बाबा। अज असीं इस शब्द नूं बड़ा नीवा बनाता है। कई देहधारी लोगों ने, कई पखंडियां ने आम ही आप कह देने बाबा शब्द, पर नहीं प्यारे, बाबा शब्द बड़ा वड्डा है। ये शब्द मेरे पातशाह जी ने साहिबजादियां दे नाम नाल वरतिया। बाबा शब्द सब तो पहला बाबा शब्द किहदे नाल जुड़िया सी? बाबा बुढ़ा जी नाल। सत्कार नाल बाबा जी कहिंदे सी संगतां उन्हां नूं। फिर उस तो बाद साहिबजादे उन्होंने सत्कार नाल बाबा, एक बाबा शब्द एक माता शब्द, ये बड़ी वड्डी जिहड़ी है पहचान रखते हैं शब्द। पर जवानी विच माता खीवी जी, पर जवानी विच 30 साल हुण अज किसी बीबी नूं तुसीं कह के वेखो माता, कह के वेखो तुसीं हुण कि 50-60 साल की बीबी नूं माता कह दो, लड़न लग जाए क्योंकि माता कहते माता दिखदी है। अच्छा किसी 40-50 साल के 70 साल के बजुर्ग को किते बाबा कह दे भी गुस्सा कर जाता है, लै जे मैं बाबा देखदा तैनूं। स्वीकार करने लई तैयार नहीं। पर इत्थे निक्कियां जिंदां नूं भी बाबे कहा गया। ते ये शब्द बड़ा वड्डा है। ये शब्द बुजुर्गी का लिखाए कि बुजुर्गी तो भाव कि जिहड़ा बड़ा वड्डा महान होवे, महान पुरखों नाल बाबा शब्द जुड़ता है। अज कई पखंडी दंभी वही बाबा शब्द लाई फिरदे ने, ते आपां भी कहन लग जाने जी फलाना बाबा ते फलाना बाबा। नहीं प्यारिओ, बाबा शब्द माड़ा नहीं, बाबा शब्द बड़ा डूंघाई वाला ते बड़ा पवित्र शब्द है। खैर धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी नूं उन्हां दा बाबा मिलना आया, भाव गुरु तेग बहादुर महाराज जी। मुलाकात हुई, चर्चा हुई, गोष्ठी हुई, हाल चाल पुछया। हुण एक गल बड़ी प्यारी है इत्थे भी गुरु तेग बहादुर महाराज ने कभी इतराज नहीं किया भी वेखो भी मैं घर दे विच वड्डा मैंबर हाँ, गद्दी तो मैनू मिलनी चाहिए सी, पर कभी इतराज नहीं किया। गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी गुरगद्दी ते विराजमान ने, ते उधरों दिल्ली विच चेचक का रोग फैलिया। पातशाह जी वो लोड़वंदां विच जाके रोगियों की सेवा करते ने। वो की होया कि उनका असर अपने शरीर ते भी होना शुरू हो गया। हुण उस समय सतगुरु पातशाह जी की उम्र 8-8.5 साल की सी बस। 5.25 साल के गुरगद्दी ते बैठे सन 1661 विच, ते तकरीबन 3 कुछ साल पातशाह जी ने गुरमत का प्रचार किया 64 तक। आखिर सतगुरु पातशाह जी ने समा नेड़े जान के उत्थे हुण नज़दीकी सिखां विचों एक सिख जिहड़ा है जिंदा नाम बड़ा प्यारा है, वो सतगुरु पातशाह जी के चरनां दे विच आया। ते गुरु पातशाह जी ने उस समय सिखां नूं बिठा के एक बचन किया सी
भी अगला गुरु जिहड़ा वो बकाले की धरती ते है। बाबा बकाला शब्द प्रसिद्ध है भी अगला जिहड़ा गुरु है वो बकाले की धरती ते मौजूद है। हुण सिखां सामने एक बुझारत सी, पहले गुरु सानू आप गद्दी ते बिठा के गए, पर इत्थे सिखां वास्ते एक बुझारत पाती भी बकाले की धरती ते गुरु है। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी इत्थे ज्योति जोत समाउंदे हैं। जमुना नदी के कंढे ते पातशाह जी का संस्कार किया गया। उत्थे ही बिल्कुल नाल माता सहब कौर ते माता सुंदर कौर उन्होंने भी संस्कार उत्थे किए गए सन। गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी जिथे ज्योति जोत समाए उत्थे अजकल गुरुद्वारा साहिब बनिया बाला साहिब, ते जिथे बंगले विच रुके सन उत्थे गुरुद्वारा साहिब बंगला साहिब जिथे आप जी दर्शन करन जाते हो। गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी के नाम तो एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब अंबाले, ते एक गुरुद्वारा शीश महल साहिब कीरतपुर साहिब जिथे पातशाह प्रकाश होया। ये चार गुरुद्वारे साहिब गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी के प्रसिद्धि के लखायक ने। अज भी उत्थे सतगुरु पातशाह रहमत वरता रहे हैं। एक खिन कह के मैं समाप्ति करा, समा हो गया। दुनिया में अज तक इस तरह तो होया सी भी दादे अपने पोतरियां नूं वारस बना के जाते सन, अपनी जमीन जायदाद का वारस थाप के जाते सन। इस तरह होया सी अज तक भी दादे परदादे वड्डे वडेरे अपने आने वाली पीढ़ियां नूं अपनी वसीयत लिख के दे के जाते सन, थप के जाते सन। पर इतिहास विच अज पहली बार होया सी कि अज पोतरा अपने दादे नूं वसीयत लिख के दे के जा रहा सी। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने दादे नूं गुरगद्दी ते बिठा के भाव कहण दा ए भी गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी ने जिहड़ा शब्द वरसे ने बाबा बकाला, उनका भाव सी भी गुरु तेग बहादुर महाराज जिहड़े बकाले की धरती ते बैठे हुए सन उस समय, भी अगले गुरु वो ने। सो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी दियाँ रहमतां बख्शिशां जिहड़ियां आन वो वरत रहीआं ने। अज भी लखां की तादाद विच दुनिया गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह चरनां विच आके नतमस्तक हुंदी है। जिथे तन की भुख उत्थे मन की भुख भी गुरु हरकृष्ण महाराज दूर करते हैं। सतगुर पातशाह जी का जीवन जिहड़ा है वो वेख्या जाए शरीरक जामे विच बहुत थोड़ा सी, पर उस थोड़े समय विच जिहड़े पूरने उन्होंने पाए ने अज दुनिया उन्होंने नमस्कारां करती है। गुरु प्यार वालिओ, धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी का एक एक उपदेश अपने जीवन में वसाइए, बुराइयां तो तौबा करिए, चंगियाइयां जीवन में लैके आइए। अपने बच्चों नूं सिक्खियां खुशियां लैनियां ने। जे उन्हां दियां रहमतां दे बख्शिशां दे पात्र बनना है तो सानू सिर्फ इन्ना उद्यम करना पएगा भी अपने बच्चों नूं अपने परिवार नूं गुरु पातशाह जी के उपदेशों नाल जोड़ के बाणी ते बाणी दे धारनी बनाइए, तां ही साडे ये जिहड़े मनाए हुए पूर्व ने सफले होणगे। सो सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। महाराज किरपा बख्शिश करन, इस तरह चरनां नाल जोड़ के रखण। विचार करदे आ बेअंत भुलां गलतियां हुईयां हन, आप बख्श लेना। प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।